द्रौपदी जानती थी कि जो लोग धर्म के साथ होते हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत किया जाए तो गलत होता है। लेकिन द्रौपदी ने कहीं ना कहीं एक गलती की। जब दुर्योधन जा रहे थे, उन्हें लगा पानी है और दुर्योधन वहां पर गिर गए, तो द्रौपदी के मुंह से वो शब्द निकले थे कि अंधे का पुत्र अंधा, और उस पर द्रौपदी हंस पड़ी थी। जिसके बाद से दुर्योधन के मन में जो था वो गुस्सा जो था वो और बढ़ गया। तो ये जो घटना हुई थी, ये घटना हमें क्या संकेत देती है? हम किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने उस समय जो उनका मन में आया वो चीज बता दिया, लेकिन वो अपमान का रूप में उन्होंने लिया दुर्योधन ने। ये एक सिचुएशन है, इसी सिचुएशन की वजह से महाभारत का युद्ध आ गया। कुरुक्षेत्र युद्ध आया क्यों है? इधर से ही शुरुआत हुआ। वो दोनों के बीच में दुश्मनी है, बचपन से पांडव और कौरव के बीच में दुश्मनी थे, लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ था उस समय दुर्योधन ने पर्सनली ले लिया। एक औरत मुझको देख के अपमान करेगी, वो सहन नहीं पाया। उन्होंने रात दिन सोया नहीं था। उनके अंदर एक प्रतीकार का भाव, एक बदले का भाव आया था। मैं कैसे भी हो उस द्रौपदी का अपमान करना है। जब कुरुसभा में वो लोग बाजी को हारे थे, उस समय द्रौपदी को लेके आने की जरूरत नहीं था, लेकिन द्रौपदी ने जो किया था, अपमान किया था, उसको बदला लेना चाहते थे। इसी वजह से उसको खींच के लेके आना पड़ा। इसलिए हमको कभी भी क्या है कि किसी को भी ऐसा मजाक नहीं उड़ाना है। अगर वो लोग ज़्यादा सॉफ्ट माइंडेड है, सेंसिटिव वाले हैं, वो लोग अगर बेहतर में लेंगे तो क्या होगा कि हो सकते कोई बदले रूप में लेंगे, या कुछ लोग हैं हट हो जाएंगे, दिल के लेके बहुत रोएंगे। तो द्रौपदी ने जो किया है, इसी की वजह से वो एक्शन किया है। इसका जो रिएक्शन है दुर्योधन ने फिर किया है। तो दुर्योधन जो किया है, इसी की वजह से फिर पांडव लोगों ने वो भी बदला लिया है दुर्योधन के साथ। ये तो चलता रहेगा। लेकिन अगर दुर्योधन उसी चीज को उसी समय भूल गया, ठीक है ऐसा हंसी है उस समय के लिए, क्या बात है, नो प्रॉब्लम, ऐसा उनको छोड़ के चला गया, तो इस तरह बड़ा बात नहीं होती है। लेकिन उन्होंने इतना पर्सनली लिया है, मैं ही राजा हूँ, मुझको ऐसा हंसती है, मैं छोड़ूंगा नहीं। उस समय का समाज था, औरत को इतना इज्जत नहीं देती थी। अभी का हमारा समाज है, अभी वुमन के लिए इतना अच्छा राइट्स आया है, वुमन के लिए इतना अच्छा इम्पोर्टेंस दिया है। इतना समझ कहाँ था पहले? इवन 50 ईयर्स के पहले नहीं था, 100 ईयर्स के पहले नहीं था, तो हम महाभारत के समय में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो पुरुष आधिक्य समाज थे, मेल ईगो थी ज़्यादा। वो मेल ईगो है, उनको हट हो गया। एक औरत कैसे राजा को अपमान कर सकती है? इसलिए सर, जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं दुर्योधन का जो मेल ईगो था वो हर्ट कर गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दुर्योधन को आत्मज्ञान नहीं था? जब तक आत्मज्ञान नहीं है तो उसी की वजह से बदले का भाव लिया है। और आत्मज्ञान रहेगा तो उसी समय उस चीज़ को छोड़ के चले जाएगा, और होगा तो एक दिन के लिए थोड़ा फील करेगा, उसके बाद अरे यार जो हो गया छोड़ दो। क्योंकि जो आत्मज्ञान उसको पता है, कर्म सिद्धांत जानते हैं, जो करेंगे वही वापस आने वाला है। अगर वो बदला लेना चाहेंगे, कुछ चीज़ रिएक्ट करेंगे, वो चीज़ कर्म चक्र में फंसेगा। इसी की वजह से आत्मज्ञान कभी भी क्या है कि हर एक सिचुएशन को रिएक्ट नहीं करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा। आ